नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे किसी भी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस समय पर जो परिस्थिति है उसमें दिल्ली और देश में दोनों ही जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम इस तरीके से बढ़ गए हैं कि ये एक आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर होते चले जा रहे हैं। 10-10, 20-20, 30-30 हजार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। तो ऐसे समय पर आपको ये टेक्निक, न्यूरोथेरेपी की छोटी टेक्निक आपको बहुत काम आ सकती है और अपने परिवार के व्यक्ति का आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। और आपको कहीं किसी इमरजेंसी में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर पर इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कर आप अपने पेशेंट को ठीक रख सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले बिठा दीजिए, बिस्तर पे बिठा दीजिए, पलंग पे बिठा दीजिए, कुर्सी पे बिठा दीजिए और दोनों कान की तरफ, यानी कि पहले लेफ्ट ईयर के नीचे पाउडर लगाना है, फिर राइट ईयर के नीचे लगाना है, यानी कि कान के नीचे दोनों तरफ पाउडर लगाना है। उसके बाद में आपने सिंपल से इस तरीके से गर्दन को पकड़कर 10 बार ऊपर से नीचे रब करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर से नीचे की तरफ रब करना है, नीचे से ऊपर नहीं करना, ऊपर से नीचे 10 बार रब करना है। और सेम प्रोसेस को हम राइट में भी दोहराएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आधे मिनट का गैप देना है। आधे मिनट के गैप के बाद में अब इसको जो हमने 10 बार करा था ये 30 बार करना है। कैसे, दोबारा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब तुरंत लेफ्ट के बाद में राइट में 30 बार देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब आधे मिनट का गैप फिर देना है, यानी कि दोनों तरफ ट्रीटमेंट देने के बाद हमें आधे मिनट का गैप देना है। और आधे मिनट के बाद में फिर हमें दूसरी प्रोसेस को दोहराना है। आधे मिनट का गैप के बाद में फिर हम इसे 10 बार करेंगे, जैसे पहली बार करा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 बार करना है। और इसके तुरंत बाद में इधर भी 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये काउंटिंग बहुत जरूरी है। जो 10 बार, 30 बार और 10 बार, 10 बार दोनों तरफ दिया, आधे मिनट का गैप, फिर 30 बार दिया दोनों तरफ, आधे मिनट का गैप, फिर 10 बार दिया दोनों तरफ और आधे मिनट का गैप। ये इससे जो हमने ट्रीटमेंट दिया, इससे हमारे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी लंग्स के अंदर। हमने उन नर्व को स्टिमुलेट करा है जिनकी जिम्मेदारी है कि लंग्स को ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से जाए। तो हमने उन नर्व को स्टिमुलेट करा है। अब हम लंग्स को स्टिमुलेट करेंगे और लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए आप पेशेंट को सीधे लिटा दीजिए। आपको सीधे लिटना, सीधे लिटाने के बाद में लंग्स को कैसे स्टिमुलेट करना। अभी तो हमने केवल लंग्स की ब्लड सप्लाई को स्टिमुलेट करा था, यानी कि उन नर्व को स्टिमुलेट करा जिनकी जिम्मेदारी है लंग्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाना। अब लंग्स को स्टिमुलेट करने का तरीका देखिए। पेशेंट को सीधे लिटा दीजिए और ये लंग्स का एरिया है, तो लंग्स के एरिया को 12 बार रब करना है, हथेली से या पंजे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले लेफ्ट लंग्स को करना है, फिर राइट को करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फिर पेशेंट को उल्टे लिटा देना है। ये काउंटिंग बिल्कुल सेम रखनी है। 12 लेफ्ट में, फिर 12 राइट में, फिर 12 लेफ्ट में, फिर 12 राइट में। फिर ये आगे से लंग्स को स्टिमुलेट करेगा, अब हम पीछे से करेंगे, क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट ज्यादा इफेक्ट होता है कोरोना के केसेस में, यानी कि हमारा पोस्टीरियर जो लंग्स है ये ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इसमें अब हम 12 बार इधर और 12 बार इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 बार इधर किया, 12 बार इधर किया, 12 बार इधर किया, 12 बार इधर किया। इसके बाद में हथेली से जो मन के हैं, यहाँ छोटी छोटी मन की हड्डियां हैं, उनको क्लॉकवाइज करना है। रीढ़ की हड्डी को ऊपर क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाना है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर उन मनकों को क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाना है। हल्के हल्के क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाना है। हल्के हल्के क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाना है।
हल्के हल्के क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाना है। जब आप हाफ इस पर आ जाएंगे, कमर पर आ जाएंगे और यहाँ से फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज करते हुए, यानी कि वापस एंटी क्लॉकवाइज करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। दोबारा से देखिए, क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ आना है, क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ आना है, एंटी क्लॉकवाइज करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्लॉकवाइज करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे और एंटी क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऐसे 3 राउंड कंप्लीट करने हैं। ये कंप्लीट करने का फिर 12 बार इधर रब करना है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जब हमने ये पहले करा था, फिर हमने क्लॉकवाइज करा था, है ना, 3 राउंड करे थे। अब इसके बाद हमने हाथ को ऐसे रखना है और यहाँ रबिंग करनी है, ऊपर से नीचे कमर के आधे तक और आधे से ऊपर जाना है। आराम आराम से रबिंग करनी है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये प्रोसेस आप इस वीडियो को बार बार देखना, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करना। फिर इसके बाद सीधे लिटा देना है पेशेंट को, पेशेंट को सीधे लिटाना है, हाथ ऊपर रखिए। फिर जैसे हमने पहले शुरुआत में करा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 12 12 और 12। इसके बाद में लास्ट में ये क्लेविकल बोन है, जिसको हम सर्वाइकल क्लेविकल बोन या कॉलर बोन बोलते हैं। इस कॉलर बोन के नीचे यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये कॉलर बोन है। कॉलर बोन पर नहीं देना, इससे नीचे 2 इंच नीचे एक छोटा सा गड्ढा आपको दिखाई देगा। इस गड्ढे पर आपने हथेली रखनी है और हल्का सा प्रेशर देना है। हल्का सा प्रेशर देके कंधे के बाजू में यहाँ पर हाथ रखने हैं और 6 सेकंड का होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6। दोबारा से देखिए, ये कॉलर बोन है, कॉलर बोन के यहाँ पर 2 इंच नीचे यहाँ पर हथेली रखिए और हल्का सा प्रेशर दीजिए और यहाँ 6 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 3 बार आपने करना है। हल्का सा प्रेशर और 6 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6, बस इतना काम करना है। और फिर लास्ट में जो हमने शुरुआत जहां से करी थी, कुर्सी पर बिठाकर वही 10 बार इधर रब करना है, 10 बार इधर रब करना है, आधे मिनट का गैप, फिर 30 बार इधर रब करना है, 30 बार इधर रब करना है, फिर आधे मिनट का गैप, फिर 10 बार इधर रब करना है और 10 बार इधर रब करना है। इतना काम आपने करना है, केवल इतना काम। ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट में ये पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा, 5 से 7 मिनट में। और इस 5 से 7 मिनट में आप अपने पेशेंट का ऑक्सीजन पहले चेक कर लीजिए और इस ट्रीटमेंट के बाद में चेक कर लीजिए। निश्चित तौर पर 100% आपके पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और ये दिन में 3-4 बार आप अपने पेशेंट को कर देते हैं तो वो इमरजेंसी कंडीशन से बाहर आ जाएंगे कि जिससे कि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इससे परमानेंट ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं, लंग्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, लंग्स की एल्वेओलाई को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एल्वेओलाई जितनी ज़्यादा स्टिमुलेट होंगी, आपकी लंग्स की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप इस ट्रीटमेंट का लाभ उठाइए और जरूरतमंद तक इस वीडियो को जरूर भेजिए, क्योंकि आज के समय पर मैंने बहुत सारे बार मैंने ये ट्राई करके देखा, बहुत सारे नंबर ऐसे मिलते हैं जो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आज के समय पर बहुत ज़्यादा किल्लत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है ऑक्सीजन सिलेंडर की, और घर घर में लोगों को ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों तक भेजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से लोग अपने परिवार के लोगों की ज़िंदगी बचा सकें, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकें। तो धन्यवाद, और इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।